हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अप्रैल को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 7 बॉक्सेस I, J, K, L, R, S and T are kept one over the other but not necessarily in the same order. No box is kept above L। मतलब L के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं रखा है, मतलब सबसे ऊपर L है और 7 बॉक्सेस है। 1 तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमने 7 के 7 बॉक्सेस रख दिए। अब उनमें नाम लिखना बाकी है बस। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन L एंड I। L के ऊपर तो हम कोई बॉक्स नहीं रख सकते हैं, तो 3 बॉक्स बीच में छोड़ देंगे, फिर I आ जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन S एंड J। S और J के बीच में एक बॉक्स है, ये हमारे को अभी पता नहीं, इसलिए हमने साइड में पॉइंट लिख लिया। K इज केप्ट इमीजिएटली अबव I। I के ऊपर कौन है? सॉरी, J होना था, ये मैंने K बोल दिया गलती से। K, ठीक है। K, J और S के बीच में एक बॉक्स है, ये भी हम रख लेते हैं। ओनली 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन S एंड K। देखो, अगर मैं S को ऊपर रखती हूँ तो 4 बॉक्स बीच में आ जाएंगे। 1, देखो मैं पेन चेंज कर देती हूँ। S को अगर मैंने ऊपर रखा तो 1, 2, 3 एंड 4, S और K के बीच में 4 बॉक्स आ जाएंगे। अगर एक और जो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि J यहाँ है, J और S के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अगर मैं S को यहाँ रखूँगी तो उसके बीच में 4 बॉक्सेस नहीं आ पाएंगे S और J के बीच में। देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिफ्थ पे तो पहले ही L बैठा है ना, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। T इज़ केप्ट एट सम प्लेस, ये वाला हो गया हमारा। सम प्लेस अबव R। R के ऊपर T है तो लिख देते हैं R के ऊपर T। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सीटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड I। ये रहा T और ये रहा I, इनके बीच में कितने बॉक्स है? एक। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? क्या है? I आता है 9 पे, फिर N आता है 14 पे, कितने का गैप है? 5 का गैप है। फिर S 19 पे, फिर 5 का गैप है। X 24 पे, C 3 पे, मतलब 3 + 5 कितना हुआ? 8। 8 पे आता है H। F आता है 6 पे, 6 प्लस और K आता है 11 पे, कितने का गैप है? 5 का। यहाँ पे K और K आता है 11 पे, P आता है 16 पे, तो कितने का गैप है? 5 का। तो सीधा हम Z + 5 कर देते हैं। Z 26 पे आता है +5 E। ऐसे C और H में कितने का गैप है? ये 3 पे और ये 8 पे, 5 का गैप है। 8 और 5 13, 5 का गैप है। मतलब हम W + 5, W कितने पे आता है? 23 पे, और 5 23, फिर 24, 25, 26, 1 एंड 2। बी आ गया, 2 पे बी आता है। अब नंबर देख लेते हैं, ये नंबर में क्या लॉजिक है। देखो 5 × 2 + 1, 10 + 1 11, 11 2 22 + 1 × 2 + 1 23। ऐसे अब हम यहाँ पे भी चेक लेते हैं। 23 2 46 + 1 47। तो अब ये चेक करें सीधा। 95 2 190 + 1 191। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। 9 is related to 135 following a certain logic. Following the same logic, 14 is related to 210. To which of the following is 7 related? देखो 9 किससे रिलेटेड है? 135 से। 14 किससे रिलेटेड है? 210 से। 9 × 15 होता है, 15 9 ज़ा 135 होता है। ऐसे ही 14 15 ज़ा 210 होता है। ऐसे हम 7 इंटू में 15 कर देंगे। 15 7 ज़ा 105। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। जेनिथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 19 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हम अपना वही मेथड N E
NESW। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये मेथड कैसा है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है अलग से, NESW वाले मेथड से हम कैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। जेनिथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 19 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो हम नॉर्थ के नीचे लिख लेंगे 19। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 21 किलोमीटर, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट में वो कितना 21 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 24 किलोमीटर, ईस्ट का राइट साउथ 24 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 23 किलोमीटर, साउथ का राइट वेस्ट कितना 23 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ में अब कितना चल रहा है वो 5 और, ठीक है। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब हम इन सब इनको ऐड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली में, 24, 21, 24 एंड 23। जो अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो हम इनको कट कर सकते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। 24 से 24 कट गया, 21 और 23 कितना हुआ, जब 21 से ये काटूंगी तो 2 बचेगा, 2 किलोमीटर वेस्ट। बट उन्होंने पूछा है पॉइंट ए पे अगेन, मतलब वो पी पे खड़ा है, वो ए पे उल्टी डायरेक्शन पूछे। NESW मेथड से हमारा हमेशा आंसर आएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, हम हमारा जो एंड पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में, तो उल्टा पूछा है तो हम उल्टा कर देंगे, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर टू द ईस्ट। वैसे हमारे को इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमारे को ये निकालना था कितना है, उसके बाद डायरेक्शन सब में ही ईस्ट है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, what should come in place of question mark in the given series? 9, 46, 83, 120, 157। अगर टेबल तो नहीं लग रहा किसी के में मल्टीप्लाई हो क्या आ रहा है, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है। 16 में से 9 गया 7, 37, इसमें 13 में से 6 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37, यहाँ पे भी 37, मतलब गैप 37 का है 37, तो हम 157 में 37 ऐड कर देते हैं, 7 2 14, 19, 194। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, what will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? 36 प्लस की जगह माइनस, 28 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 36 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 9 माइनस की जगह प्लस, 27 कट कर देती हूँ, 9 4 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28 और अब कर दूँगी 37 माइनस 7 प्लस 27, 27 में से 7 गया 20 और 37 प्लस 36 है ये, सॉरी 36 प्लस 20 56। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोड इन इट। वोवल में क्या होगा +1, हम यहाँ लिख लेते हैं, वोवल में हो जाएगा +1 in the English alphabetical order and each consonant is changed to their immediately preceding in it in the English alphabetical order। और consonant में हो जाएगा -1। अब क्वेश्चन ये पूछा इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर्स दस फॉर्म विल नो वोवल अपीयर, तो हम कर लेते हैं वोवल में +1 और कॉन्सोनेंट में -1। एफ कॉन्सोनेंट है तो ई हो जाएगा, ए वोवल है तो बी हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, टीज एस आर का क्या हो जाएगा क्यू, वाई का एक्स, वाई में से -1 करना है ना, एक्स, ई में +1, एफ, एस में -1, आर, सी में -1, बी, यू में +1, वी एंड डी में -1 एस।
देखो ना इसमें कोई वोवल है, ना इसमें, ना इसमें, ओनली वन में वोवल है। तो पूछा है कि नो कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें कोई भी वोवल नहीं आ रहा, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter cluster does not belong to that group? देखो हम चेक कर लेते हैं। 14, 11 एंड 6 क्या हो रहा है, पहले -3 फिर -5, x 24, u 21 और p 16 हो रहा है -3 -5, ठीक है। k आता है 11 पे, h आता है 8 पे और d आता है 4 पे। -3 -4 यही गड़ अलग है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, if A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of the question mark in the following equation? हम वैल्यू लगा लेते हैं। 94 प्लस 104, B मल्टीप्लाई 2, D -24 डिवाइड बाय 6। सबसे पहले डिवाइड कर देती हूँ बोर्ड मास के हिसाब से, 6 4 जा 24। अब फिर मल्टीप्लाई करूँगी, 104 इंटू 2 208 हो जाएगा 94 प्लस 208 -4। 94 में से 4 गया 90, 208 में 90 प्लस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा 298। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, KD20 इज़ रिलेटेड टू QA4। लिख देती हूँ, KD20 इज़ रिलेटेड टू QA4 in a certain way, in the same way RE25 is related to XB5। तो LM35 किससे रिलेटेड है? देखो K में K आता है 11 पे, Q आता है 17 पे, कितना हो गया +6, यहाँ पे +3 और 20 से 4 हमने कैसे बनाया, इसको 20 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 4 बन जाएगा। तो क्या लॉजिक है, +6 + 3 डिवाइड बाय 5। ये आता है R18 पे, ये 24 पे, तो ये हो जाएगा +6। ओहो ये प्लस D से A बना है ना -3 है, ऐसे E से B बना -3 और फिर 25 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 आ गया। ऐसे ही अब LM में क्या हमारे को लॉजिक लगाना है, L + 6, L आता है 12 पे, 12 + 6 18, 18 पे क्या आता है R। M आता है 13 पे, 13 - 3 10, 10 पे आता है J, RJ और 35 डिवाइड बाय 5 तो 7, RJ 7। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 6 boxes A, B, C, D, E and F are kept one over the other but not necessarily in the same order. E is kept second from the top। देखो 1 2 यहाँ पे E रख दिया, अब E आ गया और हमारे को पता है इसके ऊपर और कोई नहीं जाएगा तो हम पूरे 6 बॉक्स रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 रख लिया। ओनली 2 boxes आर kept between B and F। B और F के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। B इज़ केप्ट इमीजिएटली बिलो E, E के नीचे कौन है B। अब F और E के बीच में, F और B के बीच में 2 बॉक्स है तो ऊपर तो नहीं रख सकते, नीचे रख देंगे 1 2, F सबसे नीचे आ गया तो ये पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। E इज़ केप्ट इमीजिएटली बिलो A, E के नीचे कौन है E, A सबसे ऊपर आ गया। D इज़ केप्ट इमीजिएटली अबव C, C के ऊपर कौन है D। हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन A एंड D, ये रहा A और ये रहा D, इनके बीच में कितने बॉक्सेज हैं 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 6 people A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing north. F sits to the immediate left of D, D के immediate left में कौन है F, ठीक है। C sits third to the left of E, E के थर्ड लेफ्ट में कौन है C, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया। C इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। देखो इमीडिएट नेबर मतलब या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में, उसके लेफ्ट में पहले ही बैठा है तो हम राइट में बिठा देते हैं किसको C को। अब क्या बोला, E इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, C के थर्ड
ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, ई के 1 2 एंड 3 थर्ड लेफ्ट में सी है, चलो बिठा दिया। अब यहाँ देख लेते हैं, सारे 6% बैठ गए हमारे, इन दो में देख लेते क्या आएगा। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए, सारे पर्सन बैठ गए। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने पर्सन है, 1, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, two sets of numbers are given below. In each sets of numbers, certain mathematical operations on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number results in the third number and so on. Which of the given equation option follows the same set of operation as in the given sets? देखो 12 36 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है और यहाँ पे ऐसे कोई पता नहीं चल रहा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में गैप 30 का ही है, मतलब इन दोनों में गैप कितने का है, 30 का। क्या लॉजिक क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड और थर्ड में प्लस 30, थर्ड और फोर्थ में थर्ड में मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब लॉजिक ऑप्शंस में देख लेते हैं, ये कहाँ पे लग रहा है हमारा, इंटू 3, ठीक है, प्लस 30, ठीक है, 48 टू से कितना होता है 96, तो ये गड़बड़ हो गया। 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 30 60, ये भी ठीक है। 62 जा 120, गलत हो गया। 17 3 जा 51 होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, 15 3 जा 45, 45 प्लस 30 75, 75 टू जा 150, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं लेफ्ट और राइट हमारे को बता रखा है। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, देखो जो एच है ये फर्स्ट लेटर है, यू सेकेंड लेटर है एंड टी थर्ड लेटर है, और ये एच यू टी हट ये एक पूरा वर्ड है। ठीक है, ये बताने के लिए लिखा है मैंने। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से फर्स्ट वर्ड ये है, इसका सेकेंड लेटर कौन है, ई, ई, एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड वर्ड कौन सा है, ये मग, कौन सा है ये मग, मग का सेकेंड लेटर यू, ई और यू के बीच में कितने का गैप है ये पूछ रहे हैं, कितने लेटर है बीच में, बिटवीन, तो ये देखो यू 21 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो हमारे को निकालने के लिए क्या करना होता है, इनके बीच का लेटर 21 -5 और -1, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं ना तो इन दोनों में से एक वर्ड इंक्लूड होता है, तो एक हम एक्स्ट्रा माइनस और कर देंगे, तो 21 - 6 कितना हुआ, 15, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम 150 मेथड से करते हैं। चलो करना स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो टी इज़ अ डॉग, अब ये देखते हैं जो ये कंक्लूजन दे रखा है ये स्टेटमेंट से बन भी रहा है या नहीं हो रहा। नो टी इज़ अ डॉग, देखो डॉग ठीक है, टी यहाँ पे है, इसका मतलब हमारे को तीनों स्टेटमेंट कनेक्ट करनी पड़ेगी। नो काउ 100 पॉइंट्स, काउ सम काउ आर्स बैट 50 पॉइंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो गई। बट सम बैट्स 50 पॉइंट्स एंड ऑल डीज आर बैट 50 पॉइंट्स, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन इक्वेशन जो कंक्लूजन है वो नहीं फॉलो करेगा। एक कंक्लूजन सेकंड क्या दिया है, सम काउज आर टीज, सम काउज ये रही, टीज ये रही, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो कनेक्ट ही नहीं हो रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 15 ये हिंदी में आप देख सकते हैं सिलोक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, in a certain code language TOLE is coded as ये and LOFT is coded as ये, what is the code for F। अब हमारे को क्या करना है, F का कोड निकालना है। F इसमें है तो हम कॉमन कट कर देते हैं,
देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7। तो F का कोड क्या हो गया 7। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? Does not पूछा है, ठीक है। F कितने पे आता है 6 पे, और 8 पे आता है H, और 15 और 19 क्या हो रहा है +2 और +4, 4 और 6 +2 हो, ठीक है। G आता है 7 पे, 7 + 4 11 होता है, ये तो 12 लिखा है, 7 + 5 कर दिया। I आता है 9 पे, K आता है 11 पे +2, ठीक है। S 19 पे, W 23 पे +4, ठीक है। मतलब दो सेम है, ये वाला अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारे कोड्स दे रखे हैं, क्या पूछा है हाउ इज़ R रिलेटेड टू L इफ़ A%R। देखो हमारे को बस यहाँ पे जो ये ऊपर कोड दे रखे हैं, इससे हमें बस परसेंटेज का मतलब देखना है क्या है, फादर ऑफ, मीन्स A इज़ अ फादर ऑफ R। R@B, एट द रेट का मतलब क्या है सन ऑफ, R इज़ अ सन ऑफ B। जब ये A फादर हो गया तो B क्या होगी मदर, ठीक है। B#N, हैश का मतलब है सिस्टर, B इज़ अ सिस्टर ऑफ N एंड N+L, प्लस का मतलब है वाइफ, N इज़ अ वाइफ ऑफ L, तो L हस्बैंड हो गया। हाउ इज़ R रिलेटेड, R पे टिक लगा देते हैं, और किससे रिलेशन पूछा L से, तो L से क्या रिलेशन हो गया इसकी वाइफ्स सिस्टर्स सन, वाइफ सिस्टर सन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। क्या है एरो से ऑप्शन है, देखो इसमें तो ऐसा भी नहीं बन रहा है, इसमें तो ऐसा आज किसी में लाइन हो ऐसे कर्व में, उसमें एक भी नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी कर्व में लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस इसी में ही है ये रही, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, PH9 is related to ML-4. PH9 is related to MH-4 in a certain way. In the same way, RL5 is related to OP-8. तो DU1 किससे रिलेटेड है वो पूछा है। देखो हम देख लेते हैं, P16 पे आता है, M13 पे, H ये L है, ML, H आता है 8 पे, L आता है 12 पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले लेटर में -3, सेकेंड वाले लेटर में +4, और 9 और -4, अगर हम 9 और -4 का डिफरेंस देखें, 9 -4 तो कितना हो गया 9 + 4 13, तो मतलब 9 और -4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 13। ऐसे अब इसमें चेक कर लेते हैं, क्या है -3 R18 पे, O13 पे, O15 पे, तो ठीक है -3 हो रहा है, और यहाँ पे होना चाहिए +4, 12 और 16 +4 हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस 5 -8 13, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले -4, D में से -3 A आ गया, U में +4, U में +4, U21 पे आता है +4 25 Y, ठीक है। और 1 में क्या ऐड करूँ कि 13 आ जाए, 1 माइनस क्या माइनस करूँ, तो -12 अगर मैं माइनस कर दूँगी 1 में तो कितना आ जाएगा मेरा 13, तो 1 का आ जाएगा -12। ऑप्शन कौन सा हो गया 3, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।